सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। और आज हम बात कर रहे हैं भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से आई तबाही की। तबाही बड़ी है मगर सेना और रेस्क्यू टीम का हौसला भी कुछ कम नहीं है। केदारनाथ के रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से बड़ी तबाही हुई है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां फंसे थे पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी रही। ज्यादातर लोगों को सुरक्षित यहां निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। इसी तरह हिमाचल में जहां बादल फटने के बाद सैलाब आया, रेस्क्यू टीम हर जगह एक जिंदगी एक एक बचाती हुई नजर आई। वायनाड में भी सेना और एयरफोर्स की टीम रेस्क्यू में जुटी है। रेस्क्यू की सभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की उस तस्वीर से जो किसी भी मुश्किल में जूझने का मैसेज देती है। केदारनाथ के रास्ते में लैंडस्लाइड के बाद जब चट्टानें टूटकर गिरी तो उसमें एक शख्स दब गया, मगर डरा नहीं, रात भर मजबूती से डटा रहा। उसने वहीं से शोर मचाया और उसकी आवाज सुनकर रेस्क्यू टीम पहुंची। ये रेस्क्यू आसान नहीं था। एक जरा सी चूक से शख्स की जान तक जा सकती थी, मगर 9 घंटे तक लगातार अथक मेहनत करते हुए रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित निकाल लिया। रेस्क्यू की ये अकेली तस्वीर नहीं है। उत्तराखंड में इस तरह की कई जिंदगियों को बचाया गया है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी इस रेस्क्यू में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर उस हिम्मत की मिसाल है जो पहाड़ जैसी चुनौती को शिकस्त देती है और बताती है कि हालात से टकराने का हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। केदारनाथ के रास्ते में लैंडस्लाइड की वजह से पत्थर गिरे और लीलचोली इलाके में एक शख्स पत्थरों के बीच दब गया। रेस्क्यू की कोई सूरत नहीं, क्योंकि उसके वहां दबे होने की खबर कैसे होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी, चीखा, चिल्लाया और आवाज दी। संयोग से उसकी आवाज वहां से गुजर रहे लोगों ने सुनी और एसडीआरएफ को खबर कर दी। इसके बाद शुरू हुआ उसे चट्टान से निकालने का ऑपरेशन। ये ऑपरेशन 9 घंटे तक चला। एक जरा सी गलती से जान जा सकती थी। बेहतर कोऑर्डिनेशन, तजुर्बा और धैर्य के बीच तालमेल बिठाकर एसडीआरएफ के 9 जाबाजों की टीम ने 9 घंटे में कामयाबी हासिल की। चट्टान में दबे शख्स को निकालकर हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल रवाना कर दिया। रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटने के साथ तबाही आई। लगे हाथ लैंडस्लाइड ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना के हेलीकॉप्टर लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। रेस्क्यू टीम जान दांव पर लगाकर जिंदगी की हिफाजत कर रही है। ये तस्वीरें सोनप्रयाग केदारनाथ हाईवे की है, जहां लैंडस्लाइड की चपेट में सड़क का बड़ा हिस्सा आ गया। सड़क टूटने से बड़ी तादाद में श्रद्धालु फंस गए। किधर जाएं, कैसे जाएं? वहां से निकलने का संकट था, मगर खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू की तैयारी शुरू हो गई। सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों के लिए एसडीआरएफ की टीम ने अलग रास्ता बनाया और रस्सियों के सहारे सुरक्षित रूप से निकालने का काम शुरू किया। ये ऑपरेशन कतई आसान नहीं था, मगर अपने जज्बे और काबिलियत से रेस्क्यू टीम ने इसे कर दिखाया। अन्य स्थानों पर फंसे थे, उनका लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आप हाईवे के दूसरे छोर पे देख सकते हैं कि पैदल मार्ग पर फंसे तीर्थ यात्रियों को यहाँ तक लाया जा रहा है और फिर यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई से लगातार यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। आप देख सकते हैं कि कल रात हुई बारिश के कारण काफी भयंकर तबाही का मंजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो केदारनाथ हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो पूरी तरीके से नदी में समा गया है
और प्रशासन अब लगातार पैदल मार्च सहित केदारनाथ धाम में फंसे हुए तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू कर रहा है। जो तीर्थ यात्री लिंग चौलियर केदारनाथ में फंसे हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ से नीचे लाया जा रहा है और जो यात्री गौरीकुंड सहित अन्य पैदल मार्ग के अन्य स्थानों पर हैं उन्हें यहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके अलावा आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर हाईवे टूटने से जो एनडीआरएफ के जवान हैं वह जान जोखिम में डालकर लगातार तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू करते जा रहे हैं। जो ये पहाड़ी है आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ी में जान जोखिम में डालकर यात्रियों को लगातार नीचे लाया जा रहा है। काफी जोखिम भरा ये रास्ता है। अगर यहाँ पर यात्रियों का सकुशल रेस्क्यू ना किया जाता तो काफी दिक्कतें हो सकती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़ी चट्टान है, खड़ी चट्टान के बीच रस्सी के सहारे लगातार यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। भारी संख्या में जो तीर्थ यात्री हैं वह पैदल मार्ग पर फंसे हुए हैं। उन यात्रियों को जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। आप देख सकते हैं कि काफी जंगल में जो भूस्खलन वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र के जरिए यहाँ पे लगातार यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। लगातार यहाँ पे रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है। अभी तक तकरीबन पैदल मार्च से 400 से 500 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। केदारनाथ के रास्ते में घोड़ा पड़ाव, लीलचोली, बड़ी लीलचोली और भीमबली में पत्थरों के गिरने से रास्ते बंद पड़े हैं। रामबाड़ा से लीलचोली के बीच जगह जगह पर पैदल मार्ग टूट चुका है। भीमबली में बादल फटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया था। इसकी वजह से रामबाड़ा में पुराने मार्ग पर बने 2 पुल भी बह गए। मंदाकिनी उफान पर है और डरा रही है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है और रास्ते में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू का काम तेजी से हो रहा है। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहां से हो रही है और MI भी वहां से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक तीर्थयात्री, एक श्रद्धालु, एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौतियां हैं। देखिए किस तरह रेस्क्यू के दौरान ही पहाड़ से मलबा नीचे गिरने लगा। फिर भी प्रशासन के साथ एनडीआरएफ, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित अन्य टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर उत्तराखंड भेज दिए हैं, जो श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट करके सही सलामत सुरक्षित जगह पर ले जाए। डर लगा आपको? नहीं, डर तो बहुत था, बारिश बहुत तेज थी, बट लोगों ने उम्मीद बनाई थी वहाँ के लोगों ने कि कोई घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा यहाँ पर। जब आज प्रशासन की टीमें आई, रेस्क्यू टीमें वहाँ आई तो आपका तुरंत रेस्क्यू हो गया था? नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कठिनाई हुई, मतलब उन्होंने मदद की हमारी। उन लोगों ने ऐसा है कि नहीं किया, उन्होंने आधा एक घंटा लोगों को बहुत समझाने में वहाँ टाइम लग रहा था, बट लोग नहीं समझ पा रहे थे, बट उन्होंने बहुत मदद की हम लोगों की। खबर के मुताबिक पैदल रूट पर लीलचोली और भीमबली में अलग अलग जगह पर फंसे करीब 5000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हालांकि अभी भी करीब 300 यात्रियों के फंसे होने की आशंका है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के बाद अब आपको हिमाचल में रेस्क्यू की हैरत अंगेज तस्वीर दिखाते हैं। बादल फटने से कुल्लू और रामपुर जैसी कई इलाकों में सैलाब आ गया।
मलाना के डैम पर कई कर्मचारी इस तरह फंस गए कि उनका निकलना मुश्किल था। सड़क टूट चुकी थी और सामने दरिया था। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी और एक एक करके सभी लोगों को निकाल लिया गया। हिमाचल के इन इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। अभी भी कई लोग लापता हैं, मगर रेस्क्यू टीम जी जान से अभियान में जुटी हुई है। जो उस पार खड़े हैं उनके दिल धड़क रहे हैं, जो इस पार उनका इंतजार कर रहे हैं उनकी भी सांसें तेज हैं, मगर ये रास्ता हर हाल में तय करना है। हिम्मत है, हौसला है और भरोसा भी है। उफनती हुई नदी के ऊपर रस्सी से लटककर ये सफर शुरू होता है। शुरू में डर भी लगता है, मगर एनडीआरएफ की टीम साथ है और इस टीम पर विश्वास है। एक एक करके फंसे हुए लोगों को भेजा जाता है। सभी सकुशल इस पार पहुंच जाते हैं। रेस्क्यू की ये हैरान करने वाली तस्वीर मलाड़ा की है। बादल फटने के बाद मलाड़ा डैम में कई लोग फंस गए। रास्ता टूट चुका था, निकलने की कोई सूरत नहीं थी, मगर रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और जान दांव पर लगाकर डैम तक गई। फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। मलाना प्रोजेक्ट में जब क्लाउड बस्ट हुआ वहाँ पे काफी लोग फंसे थे, लेकिन 4 लोगों को आज निकाला गया है। वो हमारे साथ हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सौरभ शर्मा। सौरभ जी, आप वहाँ पे क्या काम करते थे और कैसे फंस गए आप? मैं शिफ्ट इंजीनियर था वहाँ पे। हाँ। और पीछे से डैम के पीछे से क्लाउड बस्ट होने के कारण फ्लो ज्यादा आने लगा। हाँ। तो इस वजह से हमें गेट ऑपरेट करने पड़े, तो हमने उस वजह से हम फंस गए अंदर। तो कितने लोग थे कुल जो फंसे हुए? हमारे 4 जन थे, 2 शिफ्ट इंजीनियर थे, 2 शिफ्ट ऑपरेटर थे। हाँ। तो कितने दिन फंसे रहे आप? हमने एक दिन ही फंसे रहे, दूसरे दिन हमें रेस्क्यू कर लिया गया। हाँ। हाँ। तो क्या हालात थे वहाँ पे जब क्लाउड बस्ट हुआ? नहीं, हालात तो हमें अंदर तो सब नॉर्मल था। हमारे मैनेजमेंट हमारे साथ कांटेक्ट में थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी थे। हाँ। बाकी हमारे सब तो ऐसे अंदर, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। हाँ। हम सेफ थे अंदर। तो जब क्लाउड बस्ट हुआ तो आपको टोटल कितने वर्कर थे वहाँ पे और क्या माहौल बन गया वहाँ? नहीं, हम तो नाइट शिफ्ट थी, तो नाइट शिफ्ट में 4 ही बंदे होते हैं। हम 2 शिफ्ट इंजीनियर होते हैं, 2 शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं। तो अंदर माहौल तो कुछ नहीं था, क्योंकि अंदर हम सेफ थे। हाँ। क्योंकि पानी अंदर तक नहीं आया हमें। हाँ जी। हाँ। तो हम सेफ थे। तो इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बाकी सब ठीक था। तो कितनी देर बाद निकाला आपको? हमें आज रेस्क्यू कर लिया गया। हाँ। और कल रात हम रहे वहाँ पे, और आज हमें रेस्क्यू कर लिया। मलाना डैम में शिफ्ट इंजीनियर? हाँ जी, पावर हाउस में। हाँ जी। तो टोटल जितने भी लोग थे सबको निकाल लिया? बिल्कुल, सबको सेफ हमने कर लिया। हाँ। जो भी हमारे बाहर थे हमने सबको सेफ किया। चुनौती से भरे ये हालात हिमाचल के हैं, जहां बादल फटने के बाद बर्बादी का सैलाब आया। रामपुर, कुल्लू और मंडी के राजबन गांव में बेहिसाब बारिश के बाद जैसे जल प्रलय आ गया। मकान बह गए, सड़कें बह गई, गाड़ियां तक बह गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कुछ लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। रामपुर के समेश गांव में बादल फटने से पानी तेजी से आया। 30 से ज्यादा लोग लापता हो गए, जिनकी खोज में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। नदी को खंगाला जा रहा है, हर जिंदगी को बचाने की कोशिश हो रही है। इस हादसे में एक स्कूल के 8 बच्चे भी लापता हैं। इसमें से 7 छात्राएं और 1 छात्र है, और ये सभी बैडमिंटन और वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। रामपुर के समेज गांव से जो 36 लोग लापता हैं, उनमें से 8 छात्र छात्राएं भी हैं। हम लोग समेज गांव के उस स्कूल परिसर में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं एक ट्रॉफी हमें अभी भी नजर आ रही है। ये ट्रॉफी उन छात्रों की है जो इस हादसे में अब तक लापता हैं। 8 छात्रों में 7 छात्राएं और 1 छात्र है। लोगों की तलाश हो रही है, मगर अपनों के साथ हुए हादसे के बाद इस इलाके में दुख की लहर है। हाँ, उम्मीद अभी भी कायम है, क्योंकि रेस्क्यू टीम पूरी ताकत से जुटी है। 2 दिन पहले एक सैलाब लगभग 36 लोगों को लील गया, और अब उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनकी आंखों में सैलाब है। ये सैलाब रुक रुक कर बह रहा है, क्योंकि अपनों को खोने का दुख किसी एक दिन में नहीं भुलाया जा सकता, उसके लिए बरसों लग सकते हैं, और कई लोग तो शायद उसे ताउम्र भी याद रखें। एक दिन पहले बादल फटने के बाद पानी की तेज रफ्तार ने इस इलाके को तबाह कर दिया। यहाँ जिंदगी बचाने के साथ लोगों के
मदद पहुंचाना भी बड़ी चुनौती है, जिसमें प्रशासन जुटा है। सरकार हर संभव मदद दे रही है। एक ही रेंज है ये, जिसमें 5 क्लाउड बस्ट हुए। सबसे भयंकर क्लाउड बस्ट ये जो नाला है इसमें हुआ। ऐसा क्लाउड बस्ट हमने पहले कभी नहीं देखा, और मेरा ये प्रयास रहेगा केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार भी कि हमें इसका पूरा अध्ययन करना चाहिए कि ये क्लाउड बस्ट इतने ज्यादा क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़े हैं। हम इस दिशा में केंद्र सरकार से, गृह मंत्री जी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सबसे बात करेंगे। पानी की तेज रफ्तार की वजह से मणिकर्ण इलाके में मलाड़ा डैम की दीवार भी टूट गई। इसके बाद तो पार्वती नदी की विकराल लहरों के सामने जो भी आया वो बर्बाद हो गया। कहीं पुल टूट गए तो कहीं इमारतें बिखर कर रह गई। ये जो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, इसमें 3 लोग मिसिंग हैं और 3 हाउसेस फुल्ली डैमेज हैं। ओवरऑल 14 फैमिलीज का नुकसान हुआ है इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसके साथ साथ बागीपुल में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था सेम टाइम पे, वहाँ पे 7 लोग मिसिंग है, लेकिन एक बॉडी रिकवर हो गई है, आइडेंटिफाई हो गई। ये तस्वीर मणिकर्ण घाटी के शाट की है। यकीन करना मुश्किल है कि पत्थरों के बीच टूटी फूटी हालत में पड़ा ये सब्जी मंडी का भवन है। सैलाब आया तो सब्जी मंडी की इमारत कागज की तरह बह गई। यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है और ये 4 मंजिला इमारत जो कि सब्जी मंडी थी, यहाँ से लोगों का रोजगार चलता था। पार्वती जो नदी है उसके कारण जो है यहाँ पर ये हालात बने कि पूरी की पूरी सब्जी मंडी जो है वो इस पानी में डूब गई। क्लाउड बस्ट हुए, काफी नुकसान हुआ। फिलहाल राहत ये है कि बारिश नहीं हो रही है अभी, लेकिन मौसम बारिश वाला है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि वेदर ठीक रहे और जितना नुकसान हुआ वो ठीक है, लेकिन आगे किसी तरह का कोई नुकसान यहाँ के लोगों को ना हो। फिलहाल पुलिस ने पार्वती नदी के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि नदी अब भी उफान पर है। इसके अलावा भी चुनौतियां हैं। कुल्लू में ब्यास नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ बुनकर इलाके में बने पुल को भी नुकसान पहुंचा है, यानी खतरा यहाँ भी मौजूद है। प्रशासन इस खतरे को समझ रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि लगातार जो है बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, क्लाउड बस्ट हुआ है मंडी में, शिमला में और इलाकों में। हम इस वक्त भूंतर में हैं और आप देख सकते हैं कि ब्यास किस तरह उफान पर है और यहाँ पे भी ब्यास ने काफी नुकसान किया है। जब क्लाउड बस्ट हुआ यहाँ पे पानी की रफ्तार आप देख सकते हैं, और वो मैं कैमरा पर्सन गिरीश को कहूंगा कि दिखाएं किस तरह एक जो नई मार्केट जो बन रही थी वो इसमें डैमेज हुई बुरी तरह। और एकदम ब्यास के किनारे पे ये मार्केट बन रही थी, और जब बादल फटा ब्यास में पानी बढ़ गया और इतना ज्यादा पानी आया कि साथ लगती बिल्डिंगों को भी नुकसान इसने किया है। हिमाचल में आई तबाही में 2 नेशनल हाईवे समेत 400 से ज्यादा सड़कें बंद। तबाही में सिर्फ सड़कों का मलबा ही नहीं आया, बल्कि 7 पुल भी बह गए। साफ है कि हालात जल्दी ठीक नहीं होने वाले। कुल्लू से मनविंदर अरोरा, मंडी से असीम बस्सी के साथ मंजीत सहगल, शिमला, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको वायनाड का हाल बताते हैं, जहां रेस्क्यू टीम के साथ सेना और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। सेना ने लैंडस्लाइड के 4 दिन बाद 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया। इनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। चारों एक ही परिवार के हैं। मलबे में दबे लोगों को सही सलामत निकालना आसान काम नहीं था, क्योंकि जरा सी चूक होती तो वो गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। मगर लाइट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उनको सावधानी से निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच सेना ने मुंडकई और चूरमाला तक मशीनें और एम्बुलेंस पहुंचाने के लिए एक ब्रिज भी तैयार कर लिया है। 190 फुट लंबे बेली ब्रिज को सेना ने बहुत तेजी से बनाया। इससे रेस्क्यू में बहुत मदद मिलने वाली है। जेसीबी मशीनों से लगातार खुदाई हो रही है, मलबा हटाया जा रहा है, जिंदगी के निशान तलाशे जा रहे हैं। देखिए हमारी संवाददाता शीवी मूड की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मुंडकई में हूँ, जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी चल रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों में बहुत मुश्किल थी इधर रेस्क्यू ऑपरेशंस कैरी आउट करना, क्योंकि वो जो रास्ता थी, एक ब्रिज था, वो ब्रिज कोलैप्स हुई थी लैंडस्लाइड में, तो मूवमेंट बहुत मुश्किल थी। अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि आर्मी ने बेली ब्रिज की कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट किया है कल शाम को। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन स्विफ्टली चल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं
मशीन्स यूज कर, एक्सकवेटर्स यूज करके ये मड और बोल्डर्स इधर से निकाल रही है और इसके नीचे जो भी बॉडी पार्ट्स या बॉडीज है वो बॉडी रिकवर करने की कोशिश में लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेटर्स, क्योंकि ये 2 लेयर्स थी। जैसे आप देख सकते हैं उस तरफ वो एक मॉस की पार्ट्स दिख रही है, वो डैमेज हुई थी लैंडस्लाइड में। उस लाइन में अभी भी कुछ घर बाकी है, लेकिन नीचे वाली 2 लेयर्स में जो घर थी वो सब ये लैंडस्लाइड में डैमेज हुई है, वो वॉश आउट किया गया था लैंडस्लाइड ने। तो अभी बहुत लोग वो ये घरों में रह रही थी, उनके लिए अभी सर्च हो रही है, उनकी बॉडीज निकालने की कोशिश में लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेटर्स। ये ऊपर से आपको तस्वीरें दिखा रही है हम, उस साइड में भी हिटाची और जेसीबी जैसे एक्सकवेटर्स लेकर ये ऑपरेशन चल रही है। ये जो पेड़ की ब्रांचेस है वो सब निकाल के सर्च हो रहे हैं और उस साइड में भी ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। तो पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेटर्स अभी काम में लगे हुए हैं, जो पिछले कुछ दिनों में बहुत मुश्किल थी कैरी आउट करना। और जैसे हमने बताया डेथ टोल 300 से ऊपर है अभी, और जैसे बॉडीज रिकवर होने के बाद ये नंबर, ये फिगर ज्यादा होने का चांसेस ही है, वही कह रही थी गवर्नमेंट ने। और जो भी लोग फंसे हुए थी उन सबको उधर से रेस्क्यू किया है अभी तक, लेकिन डेथ टोल इंक्रीज होने का ही चांसेस ज्यादा है। वायनाड में आपदा के बाद करीब 200 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रडार और ड्रोन की मदद ली जा रही है। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से 4 ड्रोन वायनाड भेजे गए। देखिए हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा की ये रिपोर्ट। रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं और आज रेस्क्यू ऑपरेशंस का चौथा दिन है। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, सभी एजेंसियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मिलकर जमीन पर ज्यादा से ज्यादा जान बचाने की मशक्कत में जुटी हुई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में, जहां पर भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट एक खास इक्विपमेंट को कैरी कर रहा है। ये है स्पेशलाइज्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल इक्विपमेंट, जो केरला के वायनाड में मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर सब सॉइल मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि जमीन के अंदर अगर कुछ लोग और फंसे हैं उनको निकालने के लिए ये इक्विपमेंट मैपिंग करेगा। ये खास तरह का ड्रोन है जिसको अब हिंडन से केरला ले जाया जा रहा है और इस ड्रोन सिस्टम के साथ ही एक्सपर्ट्स की एक टीम भी रवाना हो रही है। आज रेस्क्यू ऑपरेशंस का चौथा दिन है। 160 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, कुछ लोगों को जिंदा बचाया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके। इस C-130J से पहले C-17 ग्लोब मास्टर ने बेली ब्रिज के लिए एक इक्विपमेंट को वहां पहुंचाया और हमने देखा कि किस तरह से रिकॉर्ड वक्त में 190 फीट लंबा एक खास तरह का ब्रिज वहां पर तैयार कर दिया गया, जिससे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनको तेजी दी जा सके। और अब ये C-130J यहाँ से रवाना हो रहा है। ये यहाँ से सीधे कैलीकट जाएगा और कैलीकट में उतरकर सीधे जो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है वायनाड में, वहां पर ये अपना रेस्क्यू का काम शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना के पायलट्स मुस्तैद हैं, तैयार हैं। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।